इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था दोस्तों, जैसे कि उसमें हमने सहायक लेखाकार और ऑडिटर के वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी, ठीक है, कार्यप्रणाली, और इसके बाद हमने डिस्कस किया था लास्ट में कट ऑफ पर एक एनालिसिस किया था। तो वो वीडियो बहुत बच्चों ने देखा, ध्यान रखिएगा। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर इसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। तो जितने जो कमेंट आए हैं उसको हमने यहाँ पे शामिल किया है, और कुछ नई चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, कि क्या कार्य होता है, कैसे कार्य होता है, कहाँ पे पोस्टिंग होती है आपकी, ठीक है। इन सबको आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे, और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद कोई दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सारे डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगा। तो थोड़ा सा बेसिक जान लो। देखो, बहुत काफ़ी बच्चों के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठे हैं, सर 530 और 1828 के बारे में थोड़ा सा बताइए। और तो यहाँ पे थोड़ा सा बता के फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखो, काफ़ी लोगों ने कहा कि सर वैकेंसी कम है इसमें या उसमें ज़्यादा है। देखो यार, ये जो ऑडिटर वाली पोस्ट है ना, इसमें 530 पोस्ट है आपकी। और ये सामने जो दिख रहा है आपको, ध्यान रखिएगा। ऑडिटर की अगर हम बात करें, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें 138 पोस्ट है। ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड पंचायत डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट, इसमें 391 है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट में ध्यान रखिएगा एक पोस्ट है, वो भी SC ST कमीशन की है ये, ठीक है। तो एक तो ये सीट हटा ही दो भाई, ये तो SC ST की कमीशन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, 530 पोस्ट जो है, ठीक है। अब इसमें भी हम अगर कैटेगरी वाइज डिसाइड कर दें तो लगभग 219 पोस्ट आपकी, एक मिनट, लगभग 219 पोस्ट आपकी, ठीक है। 219 पोस्ट ये है, ध्यान रखिएगा। ये जनरल की है। ईडब्ल्यूएस की 52 पोस्ट है, और OBC की 138 पोस्ट है। OBC की 138। अब एक चीज़ ध्यान दो, अब जैसे इसमें तो 6500 फॉर्म पड़े थे, एग्ज़ाम कितने दिए हैं? लोग बोल रहे हैं कि 3500, मतलब बोल रहे हैं कि 3500 एग्ज़ाम दिया है। चलो हम 3500 मान के चल रहे हैं, ठीक है। 3500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब OBC में क्या 138 बच्चे के 55 से 60 नंबर या 60 से अधिक नहीं होंगे। जनरल में 219 बच्चों के क्या 50, 55, 60 के ऊपर मार्क्स नहीं होंगे। EWS का नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो एवरेज बच्चा है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो 55, 60, ये एक एवरेज है। इसमें 530 वैकेंसी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे, एक बात बताओ, 20 नंबर पे किसका कार्ड सिलेक्शन होगा? 30 नंबर पे कहाँ हो जाएगा भाई? जबकि 1828 और 530 में कंपेयर करोगे तो ये जो है पेपर आसान भी था, और इसमें कुछ क्वेश्चन पे डाउट भी नहीं है कि फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन भले हो सकते हैं 1828 के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा बच्चों के जो मार्क्स आए हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, वो 60, 55 के इर्द गिर्द हैं। और कुछ 4-5% बच्चे होते हैं हर एग्ज़ाम में जिनका नंबर एक एवरेज से अधिक होते हैं, तो वो बच्चे 60 और 60 से अधिक वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो एवरेज कट ऑफ बनती है वो मतलब फाइनल कट ऑफ एवरेज नंबर पे ही बनेगी, क्योंकि टॉपर को तो सारे तो ले नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज एक कट ऑफ बनेगी, ध्यान रखिएगा, जो सिलेक्शन होने की संभावना है जिनकी, जनरल OBC की बता रहा हूँ यहाँ पे, तो 55 और 60, ठीक। अब अगर 60 से अधिक चली जाती है तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि O लेवल के बच्चों की संख्या ज़्यादा है, कंपटीशन अपने आप बढ़ जाएगा। फिर अगर कम है संख्या तो एक एवरेज कट ऑफ है। अब ये हो गया जनरल और OBC की बात। ये हमने पिछले वीडियो में भी यही बताई थी, लगभग 60 के आसपास, ठीक है। और एक एवरेज कट ऑफ है, तो इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं। जो मैं आज भी उसी पे कायम हूँ, लोगों के तरीके 50 वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ मैं। एक बना चुका हूँ, वही बना रहेगा। और बाद क्योंकि उसमें हमने एनालिसिस किया था, जो डाटा मिला था, और एनालिसिस के आधार पर ही मैंने बताया था। अब रही बात यहाँ पे EWS की, तो EWS हमें लग रहा है 1-2 नंबर से ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा OBC और EWS में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट नहीं है EWS की, 52 सीट तो है भैया, ठीक है। उसको जनरल से ही काट के तो अलग किया गया है, ठीक है। क्या 52 बच्चे EWS नहीं बनवाए होंगे? आराम से होंगे, और ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम कम बता रहे हैं। तो EWS का थोड़ा सा कम मान लो। तो अब इसके बाद
इससे कम में SC ST और बाकी ST की तो काफ़ी कम जाएगी। देखो सीधी बात है, महिला की भी यहाँ पे थोड़ा कम, उस महिलाओं का सिलेक्शन मोस्टली हो जाएगा, ये हमने बार बार कहा है, रिपीट किया है, ठीक है। SC ST का भी हो जाएगा मैक्सिमम बच्चों का। दिक्कत यहाँ पे हाइट है जनरल की और OBC की। OBC की सीटें 1828 में ज़्यादा हैं जैसे, तो उनके लिए थोड़ा सहूलियत की बात है, लेकिन जनरल के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे अब SC का एक बच्चा है, ठीक है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अब उसके नंबर 67 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी बच्चों के 67 हो। एक आध बच्चे होते हैं टॉपर हर कैटेगरी में, ठीक है, तो कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो होते हैं। तो एक एवरेज ये 55-60 जो है ये जनरल और OBC की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इससे अधिक जाती तो वो लेवल कैंडिडेट ज़्यादा हैं, और इस 55 से नीचे इधर आ जाइए 50 और इससे नीचे, तो ये OBC की सॉरी SC ST की कट ऑफ होगी, ठीक है। यहाँ पे ये डाउट ख़त्म हो जाता है। अब 1828 का थोड़ा सा देख लो, वैकेंसी वाइज, कैटेगरी वाइज। 1828 में असिस्टेंट अकाउंटेंट के 688 पद हैं, 68 पद हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्पेशल वैकेंसी जो है 950, असिस्टेंट अकाउंटेंट के 1 पद और ऑडिटर के 209 पद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट में जनरल की 387 पोस्ट, EWS 66, OBC 117। तो लगभग ऐसे अलग अलग ध्यान रखिएगा सभी की हैं। इस प्रकार से जो 1828 पोस्ट होती है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट ध्यान रखिएगा OBC की है, ठीक है। OBC SC उसके बाद जनरल, ठीक है, फिर EWS और ST आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने काटा बताइए भाई, क्योंकि यहाँ पे 55-60, ठीक है, ये टॉप लिस्ट है 55 के ऊपर। मतलब इस बैंक 1828 में 55 और 55 प्लस ये टॉप की लिस्ट है बच्चों की, ठीक है। तो एवरेज जो बच्चे आते हैं, अब एवरेज की लिस्ट क्या होगी, जो एवरेज सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे, तो इसमें एवरेज बच्चे जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो है 45 से 50, सबसे ज़्यादा बच्चे इस कैटेगरी में हैं, ठीक है। अब अगर O लेवल, कई कंडीशन हमने बताई है जो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें कुछ कंडीशन हमने बताई है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ अगर तभी कम होगी जब वो कंडीशन लागू हो जाएंगी। अगर नहीं देखा तो वो देख लेना एक बार जाके। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक एवरेज कट ऑफ आके गिरती है। अब कहो कि 30 नंबर 20 नंबर, एक बात बताओ, अगर आप 30 नंबर 20 नंबर ला रहे हो तो आप तैयारी ही कहाँ कर रहे हो आज के टाइम पे? जहाँ पे पेपर का लेवल देख रहे हो आप, तो तैयारी कर ही रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो भाई भगवान भरोसे हो। तो सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हम तो ये मान के चलेंगे सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक एवरेज कट ऑफ है। अब इसके बीच में अगर आप आ रहे हैं तो मतलब सेफ़ हैं, और इससे कम अगर नंबर कट ऑफ जाती है तो O लेवल पूरी तरीके से निर्धारित करेगा। SC ST का और फीमेल का इसमें हो जाएगा जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है इस हमसे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने पूछा था। अब एक बार उन क्वेश्चन को थोड़ा सा देख भी लें हम, यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं लोगों ने, उसके बाद डिटेल में वैकेंसी के बारे में जानेंगे। वर्क प्रोफाइल, बाकी जो जो क्वेश्चन है उनको ले लें थोड़ा, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया था सभी। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन है सर, होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग और ड्यूटी आवर्स, हॉलीडे और इनके बारे में बताइए। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं जो बच्चे पूछे हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है कि होम डिस्ट्रिक्ट, देखो होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो निर्भर करेगा, ठीक है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी पर और आपकी मेरिट पर। अगर वैकेंसी 10 है किसी ज़िले में और वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं जिनका सिलेक्शन हुआ वो 20 हैं, तो 20 को तो वहाँ एडजस्ट नहीं कर देंगे, फिर तो आपको दूसरे ज़िले में जाना ही पड़ेगा। तो अब जिसने नंबर ज़्यादा लिया होगा और प्रेफरेंस भरा होगा तो उसको तो होम डिस्ट्रिक्ट पहले मिलेगा। अगर आपके नंबर कम है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका आंसर यहाँ मिल गया, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। मोस्टली लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, फिलहाल वैकेंसी इतनी है, ठीक है। पोस्टिंग हो गया होम डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद ध्यान रखिएगा दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑडिटर और अकाउंटेंट दोनों के लिए, ठीक है। अगर नहीं तो फिर मंडल स्तर पे हो जाएगी, मंडल स्तर पर ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। जैसे कानपुर मंडल में आपका इटावा, औरैया, कानपुर देहात, ठीक है, ये सब ज़िले आते हैं, तो कानपुर में पोस्टिंग हो जाएगी मंडल स्तर पर।
जैसे कोई औरैया का है तो औरैया से पास में आपका कानपुर है, यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाओगे आप, इतनी वैकेंसी। दूसरा क्वेश्चन है ड्यूटी आवर्स। काफ़ी बच्चों ने पूछा था ये क्वेश्चन कि ड्यूटी की टाइमिंग क्या होती है। तो ड्यूटी की टाइम 10 से 5 होगी आपकी। ठीक है, 10 से 5 ये ड्यूटी टाइमिंग हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा बच्चे ने हॉलीडे का। तो हॉलीडे का जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, जो हॉलीडे होगा तो हर ज़िले का अलग अलग हॉलीडे कैलेंडर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का। तो वो डिसाइड करता है डीएम। उदाहरण के लिए कानपुर महानगर में होली की छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पे गंगा मेला पड़ता है एक हफ्ते बाद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो गंगा मेला जिस दिन पड़ता है तो पूरे कानपुर में जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वो बंद होते हैं। तो ये डिसाइड करता है डीएम। ये कौन डिसाइड करता है? डीएम। तो अलग अलग ज़िले में कुछ स्पेशल त्यौहार या फेस्टिवल अगर पड़ जाते हैं तो उस ज़िले में छुट्टी निर्धारित हो जाती है, वहाँ पे छुट्टी घोषित कर दी जाती है। तो वो डीएम कैलेंडर डिसाइड करता है, इसके अकॉर्डिंग होता है। बाकी जो राज्य के छुट्टी कैलेंडर होते हैं उसको तो वो फॉलो करता है। लेकिन कभी कभी कुछ छुट्टी डीएम डिसाइड करता है। जैसे ठंडी खतरनाक पड़ने लगती है, ठीक है, तो स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो डीएम ही तो घोषित करता है। ठीक है, ऐसे कुछ ओकेजन होते हैं जिसमें इन सब विभागों में छुट्टी निर्धारित होती है। अब एक क्वेश्चन बच्चे का है 530 का रिजल्ट कब तक आएगा। 530 का रिजल्ट अगर इस महीने आ जाता है तो संभावना पूरी जताई जा रही 100% अगले महीने आपका डीबी हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो। एक बच्चे का क्वेश्चन है 28 में सर जनरल 46 नंबर हैं, तो 46 नंबर देखो, 46 नंबर कोई गड़बड़ नहीं है, बस ओ लेवल आपका अगर आपके पास है और ओ लेवल कैंडिडेट कम है 46 नंबर, क्या आप 40 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ओ लेवल बच्चे नहीं मिलेंगे तो। लेकिन जो इस डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी जो कट ऑफ बताई उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लोगों की तरीके में बार बार अपने बात को नहीं पलटूंगा, 50 वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है, इसके बाद ओबीसी की कितनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ मैं बता चुका हूँ ओबीसी की भैया। ठीक है, फर्जी पोल कुछ लोग बोल रहे हैं, यार देखो आप लोग गलत डेटा देते हो तो फिर कहते हो फर्जी पोल। आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो अच्छे रास्ते पर चलो हमेशा। ठीक है, झूठ मत बोलो, सही इन्फॉर्मेशन दो। और इसमें कोई आपकी जॉब छीन तो लेगा नहीं कि नंबर बता दोगे या कुछ बता दोगे। तो पहली बात तो अगर आप गलत डेटा दे रहे हो, फर्जी पोल कर रहे हो, तो आप खुद ही गलत बता रहे हो। ठीक है, एज ए स्टूडेंट आपको सही रास्ते पर हमेशा चलना है और आगे चल के आपकी जॉब लगनी है, तो झूठ तो बोलना नहीं है। ये विभाग ही जांच का है, ऑडिटर ही जांच करेगा, ऑडिटर ही गलती करेगा जब। ठीक है, तो फिर विश्वास तो उठ जाएगा ना उस लोगों का। आपके हाथ में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। ठीक है, पूरा तंत्र आपके आसपास रहेगा, आप ही गलत करोगे तो, आप ईमानदार रहोगे तो बहुत कुछ बदलेगा। ठीक है, आपसे ही शुरुआत होती है। इसके बाद तो ये सब क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं यहाँ पे इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब देखो यहाँ पे जैसे इन पदों से जुड़ी पोस्टिंग और कार्यप्रणाली क्या होती है। तो सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट का देखेंगे और इसमें हम एक दो एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाएंगे इनकी कार्यप्रणाली। तो सहायक लेखाकार की जो पोस्टिंग कहाँ होती है, तो जिला कोषागार कार्यालय में होगी। ठीक है, विभागीय कार्यालय जैसे शिक्षा हो गया, आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया, ग्राम पंचायत, जिला और मंडल स्तरीय बजट अनुभाग। ठीक है, यहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। कार्य यहाँ पे क्या होती है, जैसे देखो यहाँ पे आपका कार्य क्या होगा, बिलों की जांच करना, व्यय का लेखा, वेतन तैयार करना। ठीक, विभाग का बजट प्रबंधन, मैनेजमेंट, बजट देखना, ध्यान रखिएगा अलग अलग विभाग का जो बजट होता है। और हम आपको बता दें कुल 77 विभाग हैं, 77 डिपार्टमेंट हैं, ध्यान रखिएगा। कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पेंशन रजिस्टर्ड संभालना, ये काम होगा आपका। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी पोस्टिंग लखनऊ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हो जाती है तो आप शिक्षकों के वेतन, छात्रवृत्ति वितरण, स्कूलों के फंड की निगरानी रखेंगे। ठीक है, ऑडिटर की पोस्टिंग कहाँ होती है, ऑडिटर की पोस्टिंग जैसे ध्यान रखिएगा महालेखाकार कार्यालय प्रयागराज या लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी। जिले में भी हो सकती है, मंडल स्तर पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। विभागीय ऑडिट कार्यालय जैसे स्वास्थ्य विभाग, नगर विभाग, ये कार्यालय होते हैं, जिले में ही होते हैं, यहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। राजस्व और बजट विभाग में मंडलीय राज्य स्तर पर आपकी, मंडल स्तर पर जैसे मैंने बताया आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कार्य आपका क्या होता है भैया, जो अकाउंटेंट साहब और बिल जांचेंगे, ठीक है, अपनी कलम चलाएंगे जिन जिन कागज़ पे, उसको आप देखोगे
ठीक है, जांच करोगे तो गलती पकड़ना है आपको, सरकारी खर्चों की जांच करना है, योजनाओं का वित्तीय परीक्षण करना है, अनियमितता अगर अनियमितता है तो रिपोर्ट तैयार करके लगाओगे, नापेंगे लोग, ठीक है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, हमने बताया। पोस्टिंग किस स्तर पर हो सकती है, संभावित कार्यालय कौन से होते हैं, नियुक्ति आपकी किस पद पर होगी। तो जिला स्तर पर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो जिला कोषागार, डीईओ, सीएमओ, बीडीओ ऑफिस, सहायक लेखाकार की यहाँ नियुक्ति होती है। मंडल स्तर पर जैसे कानपुर मंडल है, यहाँ पे मंडलीय कार्यालय होते हैं, आरटीओ हो गया, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य निदेशालय हो गया, यहाँ पे आपकी नियुक्ति सहायक लेखाकार की होगी, ठीक है। और वर्क प्रोफाइल की बात करें सहायक लेखाकार की, तो जो इनवॉइस होती है, सैलरी बिल होता है, टीए डीए बिल, मेडिकल बिल हो गया, वेरिफिकेशन करना, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग करके आगे बढ़ाना। जब अकाउंटेंट बिल को चेक कर लेता है, देखो अब एक एग्जांपल आपको हम यहाँ बता दें अकाउंटेंट वाला, ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम बताएं, ठीक है। देखो जैसे पंचायती राज है, ठीक है, पंचायत है, पंचायत में मान लिया कि 100 शौचालय बने, ठीक है, 100 शौचालय बनाए गए। अब इन 100 शौचालय को बनाने का मान लो 5 लाख खर्चा आया, ठीक। ये पूरा हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो अगर ये 5 लाख रुपए का खर्च हुआ है, ठीक है, तो आप एक लेखाकार हो, ठीक है, तो जितने बिल यहाँ पे लगाए गए होंगे, ठीक है, सिरमेट, ईंटा और वेतन मजदूरी और बाकी जितने भी खर्चे हुए होंगे, उसका एक बिल बना होगा। उस बिल को आपने क्या किया होगा, परमिशन दी होगी आपने, सहायक लेखाकार ने। उस बिल का एक मतलब पूरा एक एस्टीमेट बना होगा, प्लान योजना, ठीक है, बनाई जाती है। जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो बनाते हैं, प्रधान जो होता है ये सब भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ बनती है। तो उसका जो खर्चा होता है, सहायक लेखाकार क्या करेगा, उस बिल को वेरीफाई करके दे देगा ट्रेजरी के पास। तो ट्रेजरी हर ज़िले में होती है, तो ट्रेजरी क्या करती है, उसको चेक करके उसका पेमेंट कर देगी, ठीक। तो पैसा वो आ जाएगा और उसके बाद इस तरीके से उसका पेमेंट हो जाता है। तो अगर अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ट्रेजरी होती है, ठीक है, जो यहाँ पे जो ट्रेजरी होती है, ठीक है, जो ट्रेजरी होती है जिला स्तर पर, वो ट्रेजरी ऑनलाइन जुड़ी होती है, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज से, ठीक है, प्रयागराज से जुड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। और जो प्रयागराज में बैठते हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा, महालेखाकार, प्रयागराज में जो सबसे बड़ा अधिकारी है महालेखाकार, वो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो महालेखाकार होता है, ध्यान रखिएगा, जो प्रयागराज में, तो वो ट्रेजरी के जितने भी बिल वगैरह पास किए जाते हैं, पेमेंट होते हैं, उसको निगरानी रखता है। अगर वो गड़बड़ी करेगा, ठीक है, तो जो बिल इन्होंने अप्रूव किया है अकाउंटेंट ने, अब उसका ऑडिट करेगा। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी, ऑडिट कौन करेगा, या तो वहाँ से डायरेक्ट ऑडिट करवाया जा सकता है, या फिर ऑडिटर जो आपका होगा, ध्यान रखिएगा, आप ऑडिटर जो नियुक्त होते हैं वो ऑडिट करेंगे। और अगर गलती पाई जाती तो जितने लोग होंगे सब जानिएगा, सब नपेंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जो महालेखाकार जो प्रयागराज में हैं, ध्यान रखिएगा, ये जितने भी ज़िले हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबकी ऑडिट, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी ऑडिट थोड़ा लेट में होती है, ठीक है, जैसे स्टाफ की कमी है तो लेट में ऑडिट होती है। अब आप लोग पहुँचेंगे तो फटाफट ऑडिट होगा, हर साल ऑडिट होगा। कुछ विभाग हैं जिनका हर साल ऑडिट होता है, ध्यान रखिएगा, कुछ हैं थोड़ा लेट में ऑडिट हो पाता है। तो जो महालेखाकार है, वहाँ से एक टीम आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहाँ से ऑडिटर आता है जांच करने के लिए। जो जनपदीय ऑडिटर होते हैं वो जिले का ऑडिट करते हैं, जो महालेखाकार है वो पूरे जितने भी जिले आते हैं, ध्यान रखिएगा, पूरा राज्य उसमें आ जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ट्रेजरी में, यहाँ भी ट्रेजरी में एक बड़ा अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मंडल पर, ध्यान रखिएगा, आहरण वितरण अधिकारी होता है, ये पीसीएस पोस्ट होती है, आहरण वितरण अधिकारी, पीसीएस अधिकारी ही होते हैं जो पोस्टिंग जब इनकी होती है, ध्यान रखिएगा, प्रमोशन पाके यहाँ पे पहुँचते हैं। तो इनका संबंध संभाग से होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपके होते हैं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हर विभाग के अंतर्गत होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है और इनका कार्य होता है। कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा कि सर नहीं समझ में आया इसकी वर्क प्रणाली, तो एक बार मैं एक और एग्जांपल देके आपको बता दूं। जैसे देखो, अगर हम बात करें, एक चीनी मिल है, ठीक है, मान लो चीनी मिल है, या वहाँ पे उस चीनी मिल का निर्माण होना है, ठीक है, चीनी मिल का निर्माण अगर होना है, या किसी ऑफिस में, ध्यान रखिएगा, एक मान लो एक छोटा एग्जांपल ले लो, एक प्रिंटर लाना है, ठीक है, प्रिंटर खरीदना है। तो प्रिंटर खरीदना है तो अकाउंट लेखाकार अपने जेब से पैसा दे के तो नहीं मंगाएगा। अब ये क्या करेगा, प्रिंटर अगर 10,000 का है तो 10,000 के प्रिंटर का ध्यान रखिएगा, पहले तो देखेगा, जैसे जैम पोर्टर से ऑनलाइन खरीदारी हो जाती है, तो जैम पोर्टर पर जैसे उसने देखा 10,000 का प्रिंटर है, तो उसने भाई मंगवाया, उसका बिल बनाया, बिल बना के भेजा ट्रेजरी के पास। ट्रेजरी क्या करेगी, उसका पेमेंट कर देगी। अगर उसने हेरा फेरी रसीद में हुई 10,000 की चीज़ जो है इन्होंने 5,000 में पास करी है, ठीक है, और ऑडिटर ने ये पकड़ लिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगा। ऑडिटर भी क्या करेगा, अगर इसको अप्रूव कर देगा तो ऑडिटर से ऊपर, ध्यान रखिएगा, जो जिले में ऑडिट हुआ है तो मंडल स्तर पर जांच अगर जाएगी तो वहाँ पकड़ जाओगे। अगर वहाँ नहीं पकड़ी जाएगी तो जाहिर सी बात है जो महालेखाकार है, ध्यान रखिएगा, जो इलाहाबाद में है, ठीक है, जब वो जांच बैठाएगा, टीम भेजेगा, तब पकड़ में आएगा। तो इस तरीके से ये कार्य प्रणाली होती है इनकी, ठीक है। जो विभाग हैं वो हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो वर्क प्रोफाइल है वही हमने बताया, इनवॉइस, सैलरी बिल, टीए डीए बिल्स और मेडिकल बिल ये सब तैयार करना, वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग, इसके बाद मेंटेनिंग कैश बुक, लेजर, रजिस्टर, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिपार्टमेंट बजट, ठीक है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे लेखा परीक्षण है तो दस्तावेज तैयार करना, ठीक है, यूटीआरस एंड बैंक रिकन्सिलेशन। इसके बाद ईपीएफ, जीपीएफ और पेंशन संबंधी कार्य इनके काम होते हैं। डिपार्टमेंट वाइज पोस्टिंग, जैसे अगर एक एग्जांपल के रूप में देखें, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, ठीक है, यहाँ पे कार्य का विवरण क्या होगा, परियोजना का खर्च का हिसाब किताब, ठेकेदार का भुगतान, एक लेखाकार का कार्य हो गया। अगर यहाँ पे पोस्टिंग स्थान इसका जिला स्तर और मंडल स्तर पर इसका कार्य होगा, तो अगर मान लो लेखाकार ने यहाँ पे जो भी ठेकेदार का भुगतान किया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो गलत दिखाया है, ठीक है, तो उसकी जांच कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। अब आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। वैसे यहाँ पे देख लो, शिक्षा विभाग, शिक्षकों का वेतन और बजट उसका बनेगा, ठीक है, मध्याह्न भोजन की योजना जो है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग स्थान जिला शिक्षा कार्यालय होगा। अगर यहाँ पे शिक्षकों के वेतन में अनियमितता है, ठीक है, बजट में अनियमितता, गड़बड़ी है, ध्यान रखिएगा, तो उसका ऑडिट ऑडिटर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं वो तो लेखाकार के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ऑडिट अलग है, अकाउंटिंग अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में आ जाओ, यहाँ पे काम होगा अस्पताल स्वास्थ्य योजना का लेखा, और पोस्टिंग होगी सीएमओ कार्यालय, जिला अस्पताल। सिंचाई विभाग में आ जाओ, सिंचाई परियोजना का बजट और खर्च, पोस्टिंग होगी परियोजना स्थल, डिवीजन कार्यालय। खाद्य एवं रसद विभाग ले लो, जैसे राशन डीलर का भुगतान, जो कोटेदार होते हैं, ठीक है, उनका भुगतान करना, अनाज परिवहन लागत, ठीक है, और पोस्टिंग होती जिला खाद्य कार्यालय, ठीक। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, जो राशन डीलर होते हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कई बार निकल के आता, तो कौन ऑडिट करता है, ऑडिटर ही ज़्यादा करने, ठीक है। अब ऑडिटर की अगर हम बात करें तो इसकी वर्क सरकारी विभाग के खातों का परीक्षण करना, अनियमितताओं की पहचान और रिपोर्टिंग करना, वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण और निरीक्षण, यूटीआर बजट, भुगतान पर निगरानी, वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्शन लगाना अगर गड़बड़ी पाई जाती है, ठीक है। इनकी पोस्टिंग जो होती है, जैसे अगर विभाग की बात करें लेखा निदेशालय में, ठीक है, सभी विभागों का निरीक्षण करना, और पोस्टिंग स्थान होता मंडल कार्यालय। डिपार्टमेंट वाइज पोस्टिंग में दूसरा, जैसे यहाँ पे लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो 530 में है, तो आपका काम होगा पंचायत नगर निकाय की ऑडिट करना, और आपकी पोस्टिंग होती जिला पंचायत या नगर निकाय में। शिक्षा विभाग में आपका काम क्या होगा, ऑडिटर का, स्कूल और योजनाओं का ऑडिट, आपकी पोस्टिंग होगी बीएससी कार्यालय स्कूल में, ठीक है, स्कूल से संबंधित ये काम होता है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जैसे आयुष्मान योजना होगी, एनएचएम हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनएचएम घोटाला हुआ था, एनआरएचएम एनएचएम स्वास्थ्य विभाग घोटाला मायावती के कार्यकाल में,
सरकार चली गई थी, ऑडिट हुआ होगा वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इनकी पोस्टिंग होती है CMHO कार्यालय में, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग में आ जाओ, जैसे आयुष्मान भारत, यही हमने बताई तो बता दिया। PWD जल निगम पंचायती राज में आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की फंड ऑडिट, कार्यस्थल होता है जिला कार्यालय। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सड़क, खंबा, नाली, ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है। यहाँ पे भी देखा होगा कितना एक एक PWD के अधिकारी मालूम है करोड़पति पाए जाते बने हैं। मशीनें मंगाई गई हैं नोट गिनने के लिए, जांच में जब पता चलता है इतने नोट भर भर के बैठे होते हैं ये लोग, ठीक है। एक एक सिविल इंजीनियर जो यहाँ पे होते हैं, नक्शा पास कर करके करा के कितना पैसा कमाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। तो फिलहाल देखो ये अच्छी पोस्ट हैं सब, जहाँ पर आपकी विभाग अच्छे, जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। वहीं पे पोस्टिंग लोकेशन की बात की जाए तो जिला स्तर, मंडल स्तर या परियोजना कार्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। कुछ पोस्टिंग राज्य मुख्यालय लखनऊ में भी संभव है, जैसे प्रमोशन वगैरह होता है, ठीक है। और ऐसे भी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पोस्टिंग स्थान होते हैं। प्रमोशन सैलरी हमने पिछली क्लास के वीडियो में डिस्कस किया था, मेरिट भी डिस्कस की थी हमने, कट ऑफ, ठीक है। और देखो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है 2 वीडियो में, और बार बार इस पे कट ऑफ वगैरह पे वीडियो नहीं बनाएंगे हम। वीडियो वही बनाएंगे जो आपको डाउट होगा कमेंट करोगे। तो अगर आपको जो डाउट हो रहा है, कुछ नया वीडियो चाहिए, वो कमेंट करना, ठीक है, और उस पर फिर वीडियो बनाएंगे। तो 530 वाले बच्चे अपने डॉक्यूमेंट निकाल लें, आपका रिवाइज आंसर की कभी भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपकी जो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किया तो डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, ठीक है। 18 से 28 वालों का थोड़ा सा अभी इंतज़ार बढ़ सकता है। सबसे पहले ये होगा, इसके बाद जहाँ 530 हो गई तो फिर 1828 पे ही काम लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसमें देर नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने पॉजिटिव कमेंट देंगे, सुझाव देंगे, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जाते जाते सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करके जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।